विक्रम, जो एक छोटे से गांव में रहता था, ने हाल ही में एक पुराना मकान खरीदा था। ये मकान गांव के बाहरी इलाके में था और काफी समय से खाली पड़ा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह मकान अभिशप्त है, लेकिन विक्रम ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब विक्रम पहली बार मकान में दाखिल हुआ तो उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। मकान का हर कोना धूल और जाले से भरा हुआ था। जैसे जैसे वह मकान के अंदर गहराई तक जाता गया, उसे दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और पुरानी तस्वीरें दिखने लगी। तस्वीरों में अजनबी चेहरों का डरावना अंदाज था, जैसे वे उसे देख रहे हों। भाग रात की डरावनी आवाजें। उस रात जब विक्रम सोने के लिए बिस्तर पर गया तो उसे मकान के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाजें बढ़ती गईं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के रोने की। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर आवाजों का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे जाने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रहस्य की परतें खुलती हैं। अगले दिन विक्रम ने गांव के एक बुजुर्ग से मकान के इतिहास के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने उसे बताया कि कई साल पहले इस मकान में एक परिवार रहता था जो एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। तब से मकान को अभिशप्त माना जाता था और कोई भी वहां नहीं जाता था। विक्रम ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। उसने मकान के हर कोने को खंगालना शुरू किया। आखिरकार उसे मकान के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उस परिवार की बातें लिखी हुई थी। लिखा था कि कैसे मकान के अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जो धीरे धीरे उनके मानसिक संतुलन को खत्म कर रही थी। भाग 4 अंतिम मुठभेड़। विक्रम अब समझ गया था कि मकान में कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। एक रात जब विक्रम डायरी पढ़ रहा था तो अचानक बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा फैल गया। तभी विक्रम को महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ है। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसने देखा कि एक धुंधली परछाई उसके सामने खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे विक्रम के पास आने लगी। विक्रम को लगा कि उसकी मौत सामने खड़ी है। उसने पूरी ताकत से उस परछाई की तरफ झपटने की कोशिश की, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही बिजली वापस आई, वह परछाई गायब हो चुकी थी। मगर विक्रम अब उस मकान में नहीं रह सका। वह जान चुका था कि वह मकान सचमुच अभिशप्त था। उसने गांव छोड़ दिया और फिर कभी उस मकान की तरफ नहीं देखा। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात के समय उस मकान से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो।